हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में हम लोग बेसिकली कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व है डिफरेंट टाइप्स के वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिस्पेक्टिवली आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सपोज आपका कोई एक अल्काइल हैलाइड है RX, ओके, प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल है Y-, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल मेरा इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। सो इसको जब वो सब्स्टिट्यूट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट RY प्लस X-, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली मैं बोलूँगा इस Y ने क्या किया, इस X को सब्स्टिट्यूट किया है। क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो वही उन्होंने वहाँ पे बोला है दैट द रिएक्शंस इन विच एन एटम, रिमेंबर एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम is substituted by another atom or group of atom respectively are known as substitution reaction। कोई एक एटम दूसरे एटम को या कोई एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो चलिए अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग अल्कोहल फॉर्म करेंगे अल्काइल हैलाइड से। बेसिकली हम लोग जो भी अभी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो अल्काइल, उसमें बेसिकली अल्काइल हैलाइड से इन्वॉल्व होंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखा है अल्काइल हैलाइड्स व्हेन बॉइल्ड विथ एक्वियस अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस KOH अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। मतलब क्या कि सपोज आपका एक अल्काइल हैलाइड है CH3I, ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने बॉयल किया इसके साथ एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। क्या किया आपने इसको बॉयल किया है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3OH, यानी आपको मिथेनॉल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट प्लस KI, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम कॉमन नेम लिख देता हूं मैं, मिथाइल अल्कोहल। आपको क्या मिल गया, आपको अल्कोहल चाहिए था, आपको अल्कोहल मिल चुका है। इसका नाम क्या है, मिथाइल आयोडाइड। ओके, अभी मिथाइल आयोडाइड में अभी ये दोनों में अगर आप ध्यान से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस OH ने इस I को सब्स्टिट्यूट किया है। सो मतलब ये भी क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, क्या है ये, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, OH ने सब्स्टिट्यूट किया इसको I को। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो सपोज CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, प्लस आपने क्या किया, इसमें KOH डाल दिया और वो भी एक्वियस है, और क्या कर रहे हो आप, इसको बॉईल कर रहे हो। सो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको OH मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको क्या मिल जाएगा, KBr। मतलब आपको क्या मिला, प्रोपाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सो अगर हम लोग जनरल रिएक्शन लिखेंगे कि जनरल रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है जनरल रिएक्शन, तो वो लिख देता हूँ। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, KOH या तो NaOH के साथ विच इज इन एक्वियस स्टेट, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको बॉईल कर रहे हैं और हम लोग क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, प्लस हम लोगों को KX मिल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, सो इसका नाम क्या है, अल्काइल अल्कोहल। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं अल्काइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई होप आपको ये जनरल रिएक्शन समझा है क्या कर रहे थे हम लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अभी इस रिएक्शन को भी ध्यान से समझिए। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं किसके साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ओके, यानी Ag2O, तो वो क्या करेगा, हमारा अल्काइल हैलाइड हाइड्रोलिसिस में जाएगा और हम लोग को क्या देगा, अल्कोहल देगा। कैसे देगा देख लेते हैं हम लोग।
सो सपोज यहाँ पे आपका कोई अल्काइल हलाइड है CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड लिया है मैंने, प्लस आपने AgOH डाल दिया उसमें। AgOH डालने के बाद आपने क्या किया, अभी AgOH कहाँ से आया, सो AgOH आया है बेसिकली मॉइस्ट Ag2O से, ठीक है। सो मॉइस्ट Ag2O डाल के हम लोगों ने हीट कर दिया है और हम लोग को क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH प्लस AgBr, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी AgOH ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O सस्पेंडेड इन वाटर बिहेव एज अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी Ag2O को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो इट बिहेव्स एज अ व्हाट, देन इट बिहेव्स एज अ AgOH, ठीक है। सो AgOH एग्जिस्ट नहीं करता, बट जब आप मोइस्ट Ag2O यानी Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को आप पानी में डाल दोगे तो आपको AgOH मिल जाएगा। वो AgOH आपका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। और जब वो इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और वहां पे आपका वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, Br को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, अगर मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगा, सो इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, सो जनरल रिएक्शन होगा अल्काइल हलाइड हम लोग ले रहे हैं, प्लस हम लोग ऐड कर रहे हैं AgOH ऐड कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या है Ag2O, राइट, विच इज मॉइस्ट। तो मॉइस्ट Ag2O और हम लोग हीट कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, ROH अल्कोहल मिल रहा है, प्लस हमको क्या मिल रहा है, सिल्वर हलाइड मिल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो क्या नाम है इसका, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, और ये क्या है हमारा, अल्काइल हलाइड है। नेक्स्ट, अभी आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल्स। अभी हम लोग अल्काइल साइनाइड प्रिपेयर करने वाले हैं। सो अल्काइल साइनाइड कैसे प्रिपेयर होता है देखिए, जब आप अल्काइल हलाइड को बॉईल करते हो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड यानी KCN के साथ, विच इज अल्कोहलिक, ओके, इट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल एज अ प्रोडक्ट। मतलब क्या, रिएक्शन के थ्रू देखते हैं हम लोग कि सपोज आपने लिया है कोई भी एक अल्काइल हलाइड और उसको आपने ट्रीट किया पोटेशियम साइनाइड के साथ, और ये सॉल्यूशन हमारा अल्कोहलिक है, और आप क्या कर रहे हो, उसको बॉईल कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, मिथाइल आयोडाइड को KCN यानी पोटेशियम साइनाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसके साथ बॉईल कर रहे हो, तो आपको मिलता है CH3CN यानी अल्केन नाइट्राइल एज अ प्रोडक्ट, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, पोटेशियम आयोडाइड मिलता है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सपोज आप ले रहे हैं CH3CH2Br, ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड आपने लिया है, इथाइल ब्रोमाइड को आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, KCN के साथ, विच इज अल्कोहलिक सॉल्यूशन, और आप क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन को बॉईल किया आपने तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2CN प्लस KBr, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट। अभी ध्यान से समझिए यहाँ पे किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे CN ने सब्स्टिट्यूट किया है किसको, Br को, समझ रहे हैं आप, CN ने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, Br को सब्स्टिट्यूट किया है, और आपको इथाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगा तो वो क्या होगा, सो इट विल बी अल्काइल हलाइड यानी RX रिएक्ट्स विथ KCN, ओके, और वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है KCN का। हम लोगों ने क्या किया, इसको बॉईल किया, हम लोगों को क्या मिल गया, RCN मिल गया, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हम लोग को, KX मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल हलाइड है, सो रिमेंबर दिस इज अल्काइल हलाइड, ये क्या है, अल्काइल साइनाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्काइल साइनाइड, ओके। सो ये क्या है हमारा जनरल रिएक्शन हो गया किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन नाइट्राइल्स या फिर अल्काइल साइनाइड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। अभी हम लोग अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाने वाले हैं, कैसे देखिए, अल्काइल हलाइड को जब हम लोग हीट करेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ यानी AgCN के साथ, हम लोगों को अल्काइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। अभी देखिए रिएक्शन कैसे मिल रहा है वो हम लोगों को। सो बेसिकली हम लोगों को अल्काइल हलाइड लेना है, तो चलिए अल्काइल हलाइड ले लेते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3Cl, ओके, CH3Cl ले रहा हूँ मैं, और इसका रिएक्शन कर रहा हूँ मैं किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, ओके, AgCN के साथ।
और मुझे क्या करना है, हीट करना है, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करना है। मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 क्या नहीं मिलेगा। रीजन क्यों नहीं मिलेगा मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे हमको मिलता है CH3NC प्लस AgCl, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे बेसिकली आपके CN ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ कि ये NC बन गया, ये CN क्यों नहीं बना, ठीक है। तो उसका रीजन है, सो उसका रीजन ये है कि आपका जो KCN होता है, KCN के केस में आपने देखा होगा आपको अल्काइल साइनाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट, बट वही AgCN के केस में आपको आइसोसाइनाइड मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि KCN जो है ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड है मतलब क्या है, ये K प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस ये जो हमारा कार्बन है अब वो इजीली अटैक कर सकता है, ओके, किसी भी कार्बन एटम के ऊपर, ओके। बट जो AgCN है, AgCN में ये जो सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आयोनिक नहीं है, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अभी ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब क्या, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अभी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो अभी कौन फ्री टू अटैक है, सो नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारा लोन पेयर है ये उसके पास है, उसको वो नाइट्रोजन यूज करता है और इजीली क्या करता है, कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। सो मतलब बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे हमारा कार्बन अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन अटैक कर रहा है किसी भी दूसरे कार्बन या फिर एटम के ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोगों को यहाँ पे बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है वो नाइट्रोजन के साथ हुआ है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया, अप्रोच किया है इस मिथाइल को, ना कि कार्बन ने। कार्बन ने क्यों नहीं किया, क्योंकि कार्बन का और सिल्वर का जो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग था, वो कोवेलेंट बॉन्ड था, इसीलिए हमारा कार्बन अप्रोच नहीं कर पाया, हमारा नाइट्रोजन ने अप्रोच किया और इसीलिए क्या हुआ, वहां पे हम लोग को आइसोसाइनाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट, ओके। तो अगर आप KCN लोगे तो KCN के केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी अल्काइल साइनाइड, ओके, अल्काइल साइनाइड मिलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि आपका कार्बन यहाँ पे फ्री है, फ्री टू अटैक है, वो क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और वो दूसरा रीजन कार्बन के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की, इसलिए कार्बन जो है हमारा अप्रोच करेगा कार्बन को और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ओके। KCN में क्या रीजन है, वो फ्री है कार्बन हमारा, इसलिए वो अटैक करता है। AgCN में हमारा कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए वो अटैक नहीं करता है। तो कौन फ्री है, नाइट्रोजन फ्री है, इसीलिए वो अटैक कर देता है। सो इसीलिए हम लोग को आइसोसाइनाइड मिल रहा है यहाँ पे AgCN के केस में, ठीक है। आई होप आपको समझा है। सो एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। सो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज हम लोगों ने लिया है CH3CH2Cl, ठीक है। इथाइल क्लोराइड हम लोगों ने लिया है प्लस, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, AgCN डाल रहे हैं इसमें और हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड किया। हम लोग को मिलेगा CH3CH2NC प्लस AgCl, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड, ओके। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, सिल्वर साइनाइड, ओके। सो आई होप आपको समझा। इसका जनरल रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं इसका जनरल रिएक्शन क्या है। सो इसका जनरल रिएक्शन होगा RX reacts with AgCN in the presence of heat forms alkyl isocyanide plus AgX, ठीक है। ये क्या है, हमारा जनरल रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। क्या नाम है ये, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन यानी क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी अमाइन बनाने वाले। कैसे, जब हम लोग अल्काइल हलाइड के सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे विथ एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया यानी NH3 अल्कोहलिक अंडर प्रेशर, देन वी विल गेट प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट, ओके। सो चलिए यहाँ पे लेते हैं, सपोज मैं ले रहा हूँ CH3Cl, ओके, मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिथाइल क्लोराइड है ये मेरा। मिथाइल क्लोराइड को क्या कर रहा हूँ मैं,
NH3 अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, NH3 का एक्सेस में लिया है मैंने, उसको मैं अंडर प्रेशर क्या कर रहा हूँ, अंडर प्रेशर उसको हीट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3NH2 प्लस यहाँ पे HCl एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अभी ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ। तो ये है HNH2 और ये मेरा क्या है, बाय प्रोडक्ट है HCl, और CH3NH2 क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे NH2 ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल अमाइन। IUPAC नाम क्या होगा, मिथेनमाइन। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2Br प्लस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। क्या किया हम लोगों ने, प्रेशर उसको प्रोवाइड किया है, अंडर प्रेशर है वो, थोड़ा सा प्रेशर प्रोवाइड करके हीट कर रहे हैं हम लोग। इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। हम लोग को क्या मिलेगा, CH3 CH2NH2 प्लस HBr एज ए बाय प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, इथाइल अमाइन। ओके, तो यहाँ पे इथाइल अमाइन मिल गया हम लोगों को। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, HNH2 ये निकल गया, करेक्ट है। अब इसका अगर मुझे जनरल रिएक्शन लिखना रहेगा, तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका जनरल रिएक्शन होगा, अल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट्स विथ अमोनिया, अमोनिया का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अंडर प्रेशर एंड हीट, देन HX निकल जाएगा और हम लोग क्या मिल जाएगा, RNH2 प्लस HX। ये क्या है, इसका जनरल रिएक्शन है। ओके, तो ये हम लोग को मिल गया, ये रिएक्शन है हमारा। इसका नाम क्या है, अल्काइल अमाइन। ये क्या है हमारा, अमोनिया, और ये क्या है हमारा, अल्काइल हैलाइड। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, विलियमसन सिंथेसिस। अभी विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को बॉयल करते हैं विथ सोडियम अल्कोक्साइड यानी NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड, then it undergoes substitution reaction to form the corresponding ethers। ओके, मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड बनाना सीख लेते हैं। सपोज आपने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल को आप ट्रीट कर रहे हो सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, तो आपको मिलता है क्या, RONA, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस H2 गैस। अभी ध्यान से समझिए, H2 गैस मतलब ये 2 टाइम्स रहेगा, और ये 2 टाइम्स है तो मतलब इसको भी 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा फिर 2 टाइम्स। इसका नाम क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड। इसका नाम क्या है, अल्कोहल, राइट, या फिर अल्काइल अल्कोहल। ओके, तो अभी हम लोगों को सोडियम अल्कोक्साइड मिल चुका है। अभी रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। सपोज आपने लिया है आपका अल्काइल हैलाइड CH3Br, और उसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ, यानी NaOC2H5, ठीक है, और आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। अभी यहाँ पे क्या होगा, कौन निकलेगा, तो याद रखिए यहाँ पे आपका NaBr निकल जाएगा। NaBr निकल जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3OC2H5 प्लस NaBr एज ए बाय प्रोडक्ट। ये जो CH3OC2H5 है ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। क्वेश्चन आएगा कि इथाइल पहले क्यों लिखा, सिंपल सा रीजन है, इथाइल का E अल्फाबेटिकली पहले आता है और मिथाइल का M अल्फाबेटिकली बाद में आता है, इसलिए मैंने इथाइल पहले लिखा है और मिथाइल बाद में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऐसे एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज ले रहा हूँ C2H5Br ले रहा हूँ मैं, यानी इथाइल ब्रोमाइड, प्लस उसमें मैं डाल रहा हूँ NaOC2H5 और मैं हीटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको। मुझे क्या मिलेगा, C2H5
ध्यान से देखिए यहाँ पे NaBr निकल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा C2H5O C2H5 प्लस यहाँ पे मिलेगा NaBr। इसका नाम क्या है? सो इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड, और इसका नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। ओके, सो हम लोग को प्रोडक्ट मिल चुका है। अभी अगर मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगा तो वो कैसा होगा? सो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्काइल हलाइड ले रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग NaOR यानी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे NaX निकल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग को क्या मिल रहा है, ROR डैश एज अ प्रोडक्ट यानी ईथर एज अ प्रोडक्ट, प्लस क्या निकल रहा है यहाँ पे, NaX। ओके, सो क्या मिल रहा है हम लोगों को, ईथर। हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्काइल हलाइड, तो इसका नाम क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अभी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग अल्काइल हलाइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए वापस से, सपोज हम लोग अल्काइल हलाइड लिया है हम लोगों ने, मिथाइल आयोडाइड। क्या लिया है हम लोगों ने, मिथाइल आयोडाइड लिया है। मिथाइल आयोडाइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ओके, किसके साथ हीट कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी OC डबल बॉन्ड O CH3। ओके, क्या नाम है इसका, सो इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। ओके, सिल्वर एसीटेट। ये पूरा जो ग्रुप है हमारा, ये क्या है, ये एसीटेट का ग्रुप है, और ये क्या है हमारा, सिल्वर है। ओके, सो सिल्वर एसीटेट के साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं हीट कर रहा हूँ। सो मुझे क्या मिलेगा, सो AgI तो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे AgI निकल जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgI। ठीक है, ये निकल चुका है। तो इसका नाम क्या है, देखिए ईस्टर है। तो ये यहाँ पे मिथाइल है, सो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं मिथाइल, और इस ग्रुप का नाम क्या है, एसीटेट, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एसीटेट। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट। ओके, सेम ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज हमने लिया है C2H5Br मिथाइल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग सिल्वर एसीटेट के साथ। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा C2H5O CO CH3 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, AgBr। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये AgBr निकला है यहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट। इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। सही है, बराबर है, इथाइल एसीटेट है। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम है इथाइल एसीटेट, हम लोग को मिल चुका है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा, इसका अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखना चाहूंगा तो वो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अल्काइल हलाइड को ट्रीट कर रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, बाय प्रोवाइडिंग हीट। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, AgX निकल जा रहा है, और हम लोग को मिल रहा है ईस्टर एज अ प्रोडक्ट प्लस AgX एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या है हमारा, ईस्टर। ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है हमारा, अल्काइल हलाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से समझिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सो द रिएक्शन इन विच two atoms or groups are removed from adjacent carbon atoms in a molecule to form an unsaturated double bond containing compound
इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एटम या ग्रुप ओके निकल जाते हैं कहाँ से, एडजेसेंट कार्बन एटम से इन अ मॉलिक्यूल to form what, to form double bond containing compound or you can say unsaturated compound, then it is called as elimination reaction। ठीक है, सो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखिए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। ओके, सो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब क्या, नाम से आपको समझ में आ रहा है, डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकलने वाला है, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन भी निकलने वाला है। ओके, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है रिएक्शन में। सो बेसिकली अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा जनरल आपको एलिमिनेशन समझाने के लिए, सो यहाँ पे सपोज सी एच है, ओके, और यहाँ पे सी, यहाँ पे एक्स अटैच है इसको। अभी याद रखिए यहाँ पे अल्फा बीटा कौन होगा, सो ध्यान से समझिए, जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन एटम, और उसके जो बाजू वाला कार्बन होता है एडजेसेंट वाला कार्बन उसको बोलते हैं हम लोग बीटा कार्बन। ठीक है, और जब क्या बोला है, जब इन दोनों में से क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हैलोजन एलिमिनेट हो जाएगा, यानी H प्लस और यहाँ पे ये X माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। देन हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोला, अगेन बता देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, हैलोजन एलिमिनेट हुआ है कहाँ से, एडजेसेंट कार्बन एटम से, एडजेसेंट पोजीशन से। ओके, और हैलोजन कहाँ से जाता है, सो हैलोजन में बोलूंगा अल्फा पोजीशन से जाता है, और हाइड्रोजन कहाँ से जाता है, हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से जाता है। देन ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सो ये रिएक्शन होता है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस रिएक्शन को ध्यान से। सपोज आपने लिया है CH3CH2Br, क्या नाम है इसका, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड आपने लिया है, आपने क्या ऐड किया उसमें, अल्कोहलिक KOH ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH ऐड करने के बाद जब आप उस रिएक्शन को हीट करोगे, रिएक्शन मिक्सचर को, तो आपको मिलेगा CH3CH2OH। ये मिलेगा क्या, नहीं, ये कब मिलता है, जब हम लोग एक्वियस KOH यूज करते तब। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंट मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। अब ये क्यों मिला, कैसे मिला, चलिए वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये आपका जो CH3 है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ H, और ये जो आपका Br है उसको मैं नीचे लिखता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है कौन से पोजीशन से, बीटा पोजीशन से, ये Br निकल रहा है कौन से पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से। ठीक है, क्योंकि Br जिस कार्बन पे अटैच है वो क्या है, हमारा अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा से Br निकल गया, Br किसके साथ चला गया, K के साथ। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन किसके साथ गया, OH के साथ। ठीक है, और हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल गया, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस Br वी गेट अल्कीन एज अ प्रोडक्ट, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथीन। समझ रहे हो आप लोग, तो हम लोग क्या मिल गया, इथीन मिल गया एज अ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज CH3 है और यहाँ पे आपका CH है, ये Cl है, और ये यहाँ पे CH2 है, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और आपने क्या किया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया है और रिएक्शन को हीट कर रहे हो। आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। ओके, क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका अल्फा कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, दोनों क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, और आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया।
ठीक है। ये कार्बन भी आपका बीटा है। अगर आप यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालते तो भी आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलता, आपको प्रोपीन एज अ प्रोडक्ट ही मिलता। आप ट्राई करके देख सकते। ओके, तो नेक्स्ट अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया है CH3 CH Br, यहाँ पे CH2 और ये यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ KOH और वो भी अल्कोहलिक है। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका ये अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है और ये वाला भी आपका बीटा कार्बन है। मतलब चांसेस आर देयर कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है। अभी डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो याद रखिए ऐसे केसेस में आपको दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट मिलता है। मतलब आपको एक प्रोडक्ट ये मिलेगा प्लस दूसरा चांसेस क्या है, आपको मिल सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH ओके, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट 1E। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट 2E। अभी ध्यान से समझिए कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। सो ये हम लोगों को पता चलता है बेस्ड ऑन सेडजेफ रूल। ठीक है, सो याद रखिए ये हम लोगों को मिलता है क्या, मेजर प्रोडक्ट नहीं। सो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा वो हम लोग को मेजर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन है और यहाँ पे दोनों साइड मिथाइल है। ठीक है, वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसमें एक साइड इथाइल ग्रुप है और एक साइड खाली दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, सो इसीलिए ब्यूट 2 इन हम लोगों को मेजर मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। उस उसमें जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ब्यूट 1 इन हम लोग को एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला एक कार्बन है उसमें हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन को अल्काइल ग्रुप नहीं अटैच है, इसलिए वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। सो इसलिए ये हम लोग को 20% मिलेगा। अगर आपको ये नहीं समझा है तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं सेडजेफ रूल, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जब ऐसा केस आएगा कि आपको दो टाइप का अल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो उसमें आपको अप्लाई करना रहेगा सेडजेफ रूल। ओके, क्या अप्लाई करना रहेगा, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स। अभी रिएक्शन विथ मेटल में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विथ सोडियम और उसमें भी पहला रिएक्शन है हमारा वर्ड्स रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है। सो ये रिएक्शन में हम लोग क्या मिलता है, हायर अल्केन मिलता है। सो देखिए क्या हो रहा है, सपोज आपने लिया है आपका अल्काइल हैलाइड CH3Br। ठीक है, इसका नाम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस आप ऐड कर रहे हो सोडियम। ये मिथाइल ब्रोमाइड आपने सपोज क्या किया है, दो बार लिया है। ओके, CH3Br। सो यहाँ पे इसको जरा सा ट्विस्टेड लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सो हम लोग को मिलेगा CH3 और ये सोडियम भी आपने 2 टाइम्स लिया। अब ध्यान से समझिए आपका Br जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा और ये जो मेरा रिएक्शन है ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 प्लस 2 टाइम्स NaBr। क्या मिला मुझे, इथेन एज अ प्रोडक्ट। आप ध्यान से देख सकते हैं आपने मीथेन लिया था, ठीक है, मिथाइल लिया था आपने, बट आपको इथेन मिल रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको इस रिएक्शन में हायर अल्केन मिलता है, यानी कार्बन का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डबल नंबर में मिलता है, हायर अल्केन मिल रहा है हम लोग को। इस रिएक्शन को इसलिए बोला जाता है या फिर ये रिएक्शन नाम से फेमस है किसके, वर्ड्स रिएक्शन। ओके, सो ये वर्ड्स रिएक्शन है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सो ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। सपोज आपने लिया है C2H5I। ओके, और आपने डाल दिया है 2 सोडियम प्लस अगेन आपने लिया है I C2H5 और अगेन ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको क्या मिलेगा, C2H5 और यहाँ पे भी C2H5 प्लस NaI 2 टाइम्स। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, इथाइल आयोडाइड। इसका भी नाम क्या है, इथाइल आयोडाइड। और यहाँ पे क्या निकला है, क्या एलिमिनेट हुआ है, सोडियम आयोडाइड। करेक्ट,
समझ रहे हैं? आपने क्या लिया था, इथाइल लिया था, आपको क्या मिल रहा है, ब्यूटेन मिल रहा है। ओके, यानी अल्केन मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। इसका अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, मैं अल्काइल हलाइड ले रहा हूँ, उसको सोडियम के साथ ट्रीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है अल्केन, और बाय प्रोडक्ट मिल रहा है सॉल्ट विच इज NaX, और ये मेरा एलिमिनेट हो रहा है। करेक्ट है? ये हमारा क्या है, जनरल रिएक्शन है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ओके, तो वन मोर रिएक्शन, ध्यान से समझिए। सपोज आपने लिया CH3I प्लस आपने लिया है 2 टाइम्स सोडियम प्लस क्या लिया आपने, I(C2H5). यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप दो डिफरेंट क्या कर रहे हो, यहाँ पे दो डिफरेंट अल्काइल हलाइड यूज कर रहे हो। एक आपका मिथाइल आयोडाइड है और दूसरा आपका इथाइल आयोडाइड है। तो याद रखिए आपको प्रोडक्ट भी मिक्स ही मिलेगा। मतलब क्या, आपको मिलेगा CH3 एज अ प्रोडक्ट प्लस आपको मिलेगा C2H5 एज अ प्रोडक्ट। ये दो चांसेस हो गया, दो प्रोबेबिलिटी हो गया। और दूसरा आपको मिलेगा CH3 एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। मतलब क्या हो रहा है, एक बार CH3 खुद के साथ ही बना रहा है बॉन्ड, एक बार C2H5 खुद के साथ ही बना रहा है बॉन्ड, और एक बार क्या हो रहा है, CH3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, तो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट में से आपको मेजर माइनर पहचानना पड़ेगा। तो मेजर माइनर कौन सा होगा, सो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ये और ये, और ये क्या होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो याद रखिए RMgX, इसको बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोला जाता है इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+। ओके, यानी मैग्नीशियम हमारा क्या है, डाइवैलेंट है। मैग्नीशियम बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, अल्काइल के साथ और हमारे हैलोजन के साथ। इसमें ये वाला जो बॉन्ड है अल्काइल के साथ, ध्यान से देखिए, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है मैग्नीशियम को, और ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलार बॉन्ड है। क्या है वो, हाईली पोलार बॉन्ड है। और जो बॉन्ड मैग्नीशियम हैलोजन के साथ फॉर्म कर रहा है ये आयोनिक बॉन्ड है। ओके, तो डिफरेंस समझ रहे हैं आपको, एक हाईली पोलार बॉन्ड है, दूसरा आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक इन नेचर है। और ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, और इसका हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं, डिफरेंट वाइड एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। ओके, सो फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लीजिए, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें जो अल्काइल और मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो हाईली पोलार बॉन्ड है, और जो मैग्नीशियम और हैलोजन का बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं ये RMgX बनता कैसे। ओके, सो RMgX कैसे बनता है, सिंपल रिएक्शन है। आप अल्काइल हलाइड लीजिए, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है मिथाइल ब्रोमाइड, क्या ले रहा हूँ मैं, मिथाइल ब्रोमाइड, प्लस मैं उसमें डाल रहा हूँ मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम अगेन मैंने मेटल लिया है तो मैं ड्राई कर लूंगा। याद रखिए वर्ड्स रिएक्शन में हम लोगों ने सोडियम लिया था तो भी हम लोगों ने ड्राई कर लिया था। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये बीच में जाके बैठ जाएगा, और क्या मिलेगा हम लोग को, CH3Mg(Br). इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, क्या नाम है इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल हमारा क्या कर रहा है, डायरेक्टली बॉन्डेड है हमारे मैग्नीशियम मेटल से। ओके, सो ये जो मिथाइल है ये कौन सा पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है। ओके, मैग्नीशियम हमारा मेटल का पार्ट है। ओके, सो ऐसे कंपाउंड को जिसमें हमारा
ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक का पार्ट मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ऐसे हम लोग कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझा है। हम लोग एक और एग्जांपल लेके डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ C2H5 का एग्जांपल, प्लस यहाँ पे मैंने अगर मैग्नीशियम लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C2H5 MgI, यानी इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सही बात है, आप इस आई के जगह पे Br भी ले सकते हो। सो जनरल रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो जनरल रिएक्शन क्या होगा? That alkyl halide reacts with magnesium in the presence of dry ether. Okay, dry ether forms RMgX. Okay, that is alkyl magnesium halide, which is what? Which is organometallic compound। तो आई होप आपको इतना समझा है। थैंक यू सो मच।